कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। किया चैन को अपने बारे में बता रही होती है। किया बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी फैमिली भी क्लाउड फॉल सिटी की 8 फैमिलीज में से एक 8 बड़ी फैमिलीज में से एक हुआ करती थी। उस वक्त वहां पर 7 नहीं बल्कि 8 बड़ी फैमिलीज थी, जिसमें से मेरी फैमिली भी एक थी। और जो मेरे फादर थे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे और बहुत से लोग उन्हें सपोर्ट करते थे और वह अगले सिटी के लॉर्ड बनने वाले थे। लेकिन जो शियाओ ली था, जो यानी कि शियाओ फैमिली का हेड था, वो इस बात को बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे। वो सोचते थे कि उन्हें ही वहां का क्लाउड फॉल सिटी का लॉर्ड बनना चाहिए। लेकिन फिर उस वक्त के लॉर्ड ने मेरे फादर और शियाओ ली के बीच में सुलह करा दी। हमें लगा कि अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी और अब हम आसानी से सारा काम कर सकते हैं, और शियाओ ली भी मेरे फादर के लॉर्ड बनने के बारे में मान गया था। लेकिन कुछ वक्त बाद हमारी फैमिली पर एक अननोन फोर्स के द्वारा एक बहुत ही खतरनाक हमला किया गया। एक गार्ड ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे तो वहां से बचा लिया, लेकिन मेरी फैमिली के जो 130 लोग थे वो सभी के सभी उसी हमले में मारे गए। और लेकिन उसके 15 साल बीत गए। उसके बाद मुझे लगता रहा हमेशा से कि इसके पीछे शियाओ फैमिली का हाथ था, लेकिन मेरे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं था। फाइनली मैंने शियाओ फैमिली के बटलर को पकड़ा और उससे सच बताने के लिए कहा, उसको फोर्स किया और उसने आखिरकार सच बता ही दिया। उसने बताया कि इसमें मेरी फैमिली पर हुए हमले में ना सिर्फ शियाओ फैमिली बल्कि जो बाकी की 6 फैमिलीज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। शियाओ ली ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो मेरी फैमिली के जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं वो उनके साथ शेयर करेगा उन्हें ख़त्म करने के बाद में। तो उन लोगों ने भी उसका सपोर्ट किया और मैं उस बटलर को वो विटनेस के तौर पर ले जाने वाली थी। लेकिन तभी जो शियाओ फैमिली थी वो उनको इस बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और उसके बाद मैं तो सोच रही थी कि वो लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन जब उनको इस बात का पता चला कि मैं इमोर्टल चांस होली लैंड की डिसाइपल हूँ तो वो लोग डर गए। वो लोग आपस में बात करने लगे कि क्या हुआ अगर इमोर्टल चांस होली लैंड के ग्रैंड मास्टर को इस बारे में पता चल गया, अगर हमने इस लड़की को मारा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो बहुत पावरफुल है। वो लोग कह रहे थे कि जो इमोर्टल चांस होली लैंड का ग्रैंड मास्टर है उसने अकेले ही 2-2 सेक्ट को खत्म कर दिया और उनको हरा दिया था। हम और अपने सेक्ट को बहुत पावरफुल बनाया था, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। और वो लोग कहते हैं कि अगर वो ग्रैंड मास्टर से बचना है तो इसके लिए हमें कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। उन लोगों ने तरीका निकाला कि वो लू शियान से मेरी शादी करवा के इसको कवर अप कर देंगे। लेकिन किया पूछने लगती है कि वैसे आखिर मुझे इस ग्रैंड मास्टर के बारे में पता क्यों नहीं है, कौन है ग्रैंड मास्टर। तभी जो किंगवू है वो बात बदलते हुए चैन से पूछती है कि चैन, मियोहान आखिर कैसी है, उसकी बॉडी का जो पॉइजन था क्या वो निकल गया, खत्म, उसका असर खत्म हुआ। चैन कहता है कि हाँ, उस पॉइजन का असर वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किंगवू पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ। चैन कहता है कि बस अब हो ही गया, क्या ही बताऊं इस बारे में कैसे हुआ। और तभी वो बात को चेंज करता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि किया, उनकी हिम्मत कैसे हुई फेरीलैंड पीक की डिसाइपल के साथ ऐसा करने की, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। किया, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं इस तुम्हारा बदला लूंगा। लेकिन जो किया होती है वो कहती है कि हम इतनी आसानी से ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो शियाओ ली है वो सिटी का लॉर्ड है और जो सिटी का लॉर्ड होता है उसे ईस्टर्न एम्पायर अपॉइंट करता है। अगर हमने बिना किसी एविडेंस के उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया तो हम गवर्नमेंट को ऑफेंड कर देंगे। और जो बटलर था जिसको मैंने पकड़ा था, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अब तक उस बटलर को भी ख़त्म कर दिया होगा और वही इकलौता विटनेस था। लेकिन जो चैन होता है वो अपनी एक चुटकी बजाता है और कहता है कि भाई आखिर तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो यहाँ आ जाओ। और तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें से बाई यानी कि हमारी डेमन फॉक्स बाहर निकलती है और चैन से कहती है कि या मास्टर, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। और किंगवू और किया ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि ये तो डेमन फॉक्स है। चैन डेमन फॉक्स से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी क्लाउड फॉल सिटी जाओ और शू फैमिली यानी कि जो किया की फैमिली है उसको खत्म करने वाले जो लोग हैं उसके एक विटनेस को ढूंढो। क्या लगता है कि 3 दिन इनफ रहेंगे एक विटनेस को ढूंढने के लिए। और जो किया होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता चैन, कोई भी 3 दिन में ये काम नहीं कर सकता। और जो तभी डेमन फॉक्स होती है वो हंसने लगती है और वो कहती है कि 3 दिन नहीं, मुझे तो ऐसा एक विटनेस को ढूंढने में सिर्फ 1 ही दिन लगेगा। और जो किया होती है वो इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुम तो ये भी नहीं जानती हो कि आखिर क्लाउड फॉल सिटी कहाँ है, आखिर तुम 1 दिन में ऐसा कैसे विटनेस को ढूंढ लोगी। और जो तभी जो बाई होती है यानी कि डेमन फॉक्स वो कहती है कि मैं बस ढूंढ लूंगी, ये मेरा टैलेंट है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। चैन डेमन फॉक्स से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। और जो किंगवू होती है वो किया से कहती है कि किया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, चैन इस सबको संभाल लेगा।
और जो किया होती है वो सोच रही होती है कि मुझे 15 साल लग गए एक विटनेस को ढूंढने में, और ये लोग एक दिन में एक विटनेस को ढूंढने की बात कर रहे हैं। सारी उम्र में जोकर सी बनती रही। कमरे का दरवाजा खोलते हुए किंगशुई वहां आती है और किंगवू से बोलती है कि मास्टर एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं और वो मुझसे और बाकी की आपकी जो 6 डिसाइपल्स हैं उनसे शादी करना चाहते हैं, और जो सिचुएशन है पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और जो किंगवी होती है वो ये सुनकर के चिढ़ जाती है और अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहती है कि आखिर वो लोग हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं करवानी किसी से शादी। और वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जाके उनको खुद टेस्ट करूंगी, अगर कोई भी जो मेरी तलवार का एक बार सह लेगा वो मेरी डिसाइपल से शादी कर पाएगा। चैन किंगवू को रोकते हुए कहता है कि मॉम गुस्सा मत कीजिए, जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सभी हाई स्टेटस के लोग हैं, आपके तरीके से वो लोग अगर ऑफेंड हो गए तो वो लोग मिल करके लाइंस बना सकते हैं और फ्यूचर में हम पर हमला करके हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो किंगवू होती है वो साई करते हुए कहती है कि हम थोड़े से फेमस क्या हो गए, ये सभी लोग इतनी ज़्यादा ट्रबल हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों ने हमारा गेट भी ब्लॉक कर रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। चैन कहता है कि लगता है इसका भी मुझे ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। किंगशुई पूछती है कि चैन आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करने वाले हो। चैन कहता है कि मैंने सोच लिया है कि क्या करना है, मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो 7 सीनियर्स हैं उनकी मुझसे इंगेजमेंट हो चुकी है और कोई भी इस बात से एग्री नहीं करता है वो मुझे चैलेंज कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसा प्लान है, बढ़िया है ना। तो दोस्तों इसी डायलॉग के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।